जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे, और यदि कोई तकलीफ भी है तो वो इन उपायों को करने से जाती रहेगी। दोस्तों, आपको जान लेना चाहिए कि बजरंग बाण का पाठ कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। क्यों बजरंग बाण को नित्य नहीं करना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि बजरंग बाण में काफी सारे बीज मंत्र हैं। इस तरह के मंत्र हैं कि वो बजरंग बाण को काफी शक्तिशाली बना देते हैं। दो जगहों में बजरंग बाण में रामचंद्र जी की दुहाई दी गई है हनुमान जी को, और ये काफी बड़ी बात है। आम तौर पर ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही जब आप विशेष उसमें फंस गए हों, किस तरह की कंडीशन आ जाए, तब आपको ये बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, और कैसे और क्यों करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि कोई ऐसी आपको बीमारी लग गई कि जिसका कोई अता पता नहीं चल रहा है, रिपोर्ट्स में कोई बीमारी नहीं निकल रही है, लेकिन आपका जो शरीर है वह बीमारी से ग्रस्त है। आपका शरीर इतना तकलीफ में है, लेकिन फिर भी कोई डॉक्टर आपकी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा है। ऐसे समय पर आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। कमाते कमाते आपकी दम निकल गई है, लेकिन फिर भी आप कर्जे के बोझ के तले दबते चले जा रहे हैं। कर्जा आप पर हावी होता चला जा रहा है, बहुत कर्जा हो गया आप पर, और आप किसी भी तरीके से उससे उबर नहीं पा रहे हैं। उस समय पे आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। कुछ ऐसे मुकदमे आप पर हो गए हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अब आप इसमें से बच ही नहीं पाएंगे। आप संपूर्ण निर्दोष हैं और आप पर मुकदमा चल रहा है। उस सूरत में आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। जमीन जायदाद का कोई ऐसा केस फंस गया है कि आपको ऐसा लगता है कि आपका सब कुछ आपके हाथ से चला जाएगा, आपके हिस्से की चीज आपको नहीं मिल पा रही है, और आप कहीं से भी उसको पा नहीं पा रहे हैं। इतनी क्षमता नहीं है कि आप उसको ले सकें। ऐसे समय पे आपको बजरंग बाण का आसरा करना चाहिए। घर में, समाज में यदि प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है, मान हानि का प्रश्न आकर के खड़ा हो गया है, ऐसा है कि अब मान सम्मान आपका दांव पर लग गया है, जिंदगी दोराहे पर आकर के खड़ी हो गई है, जीवन और मृत्यु का प्रश्न आ गया है, घोर संकट में फंस गए हैं, सभी तरफ से निराशा हाथ लग रही है, ऐसे समय पे आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अन्यथा बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। अब मैं बता दूं आपको कि बजरंग बाण का पाठ कैसे करना चाहिए। सबसे पहले बजरंग बाण का पाठ करने के लिए आपको उसको एक अनुष्ठान के तरीके से लेना पड़ेगा। एक अनुष्ठान की तरह से आपको लेना चाहिए। क्या आप इतने दिन तक बजरंग बाण का पाठ करेंगे, आप इतना बजरंग बाण का पाठ करेंगे, और जब तक आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तब तक आपको मांस, मदिरा ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। जितने दिन तक आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं, आपको हमेशा सत्य वचन ही बोलना चाहिए। जमीन पर ही आपको सोना है, आपको तकिया नहीं लगाना है, सिर के नीचे आपको कुछ भी नहीं लगाना है। यदि आपको बजरंग बाण का संपूर्ण लाभ चाहिए, आप जितनी बड़ी तकलीफ में फंस गए हैं, यदि आप उससे निकलना चाहते हैं, तो आपको इस तरह का आयोजन करना होगा। आपको संकल्प लेना होगा हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठकर
कि मैं इतने दिन में इतने बजरंग बाण का पाठ करूँगा या करूँगी, तब फिर आपको यह करना चाहिए। लाल आसन बिछा करके ही आपको बैठना होगा, घी का दीपक प्रज्वलित करना होगा, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना होगा। यदि इतने के बाद आप बजरंग बाण करते हैं तो आप देखेंगे कि चाहे आप कितनी ही बड़ी समस्या में क्यों ना फंस गए हो, चाहे कैसी भी समस्या आपके सामने क्यों ना आ गई हो, हर समस्या आपके सामने एकदम चींटी के माफिक आपको लगेगी और उसका त्वरित हल आपको मिल जाएगा। बहुत तुरंत आप उस समस्या से बाहर निकल आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।